पूरे देश के ब्राह्मणों की स्थिति सब्जी में जैसे तेजपत्ता की स्थिति होती है कि उसको पहले डाला जाता है और सबसे पहले खाने से पहले निकाल कर फेंक दिया जाता है, वही तेजपत्ता की स्थिति है ब्राह्मण की। लेकिन देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अगर झूठा हो जाएगा तो उसके अधिकारी उसको झूठा को सही करने में बेचारे झूठे हो जाते हैं। लोकसभा 2024 चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गणेश दत्त मिश्रा जी हैं, जिनका नाम गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी के साथ भी जोड़ा गया है और जिले के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में इन्हें गिना जाता है। और हम जानेंगे सर, अगर सबसे पहले विधानसभा की बात करें तो कितना असर डालेगा। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो पहले ऐसा लगा कि गठबंधन में एकजुटता है, लेकिन आज रार भी देखने को मिलता है और सपा के अखिलेश यादव जी के साथ कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। उसका कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो पांचों प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है, 5 प्रदेश में 4 प्रदेश तो हमको लग रहा है कि किसी न किसी हाल में कांग्रेस विजयी हो जाएगी। रहा सवाल मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कई बातें आ रही हैं। पहली चीज तो चेहरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, जिसको कि कांग्रेस ने आगे किया है, उनके चेहरे पर थोड़ा सा संदेह हमको है, जो 10% को असर डालता है वोटरों को। तो 10% वोटर हो सकता है कि उनके नाते डिस्टर्ब हो जाए। और रहा सवाल, तो पहले पोजीशन ये थी कि एज था, कांग्रेस का एज था और गठबंधन वहां न होने से कुछ सीटों पर वोटें कट भी रही है, बट भी रही हैं। तो कुछ मायावती जी के खाते में जा रही हैं, कुछ अखिलेश जी के खाते में जा रही हैं। तो उनके ऊपर हमें संदेह लग रहा है। और तो 4 प्रदेशों में जीत जाएगी कांग्रेस, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अगर गणेश जी हम राजस्थान की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन राजस्थान में होता है, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता, वहां की आवाम क्या सोच रही है? अगर राजनीति में काफी सलीके से आप अध्ययन करते हैं, अगर मैं आपसे जानूं, राजस्थान में क्या इस बार फिर कांग्रेस का डंका बजेगा या कमल खिलेगा? राजस्थान में गहलोत जी का अभी कोई फिलहाल जवाब नहीं है। न उनके जितने कार्यक्रम उन्होंने किया है जनता के पक्ष में, जितनी उद्घोषणाएं की है, उसका भी बहुत असर देखने को मिला है। अभी हम राजस्थान गए भी थे, तो वहाँ के जनता में गहलोत जी का असर है और वहाँ पर बहुत ज्यादा मोदी जी का भी दुष्प्रचार है, क्योंकि वो जो कहे हैं आज तक कभी उतरे नहीं अपने बातों पर कभी खरे नहीं उतरे हैं। गहलोत जी का है कि जो डिलीवरी उन्होंने करना चालू कर दिया था, उसका बहुत सा असर है। गहलोत जी के चेहरे का भी असर है। गहलोत जी बहुत ही नॉर्मल इंसान है, लोगों से बड़े मिलनसार हैं, उसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में जो प्रत्याशी है, उसका जो दिखाई देता है एटीट्यूड, वो ठीक नहीं है। लेकिन उसका ठीक उल्टा राजस्थान में उनका एटीट्यूड बहुत बढ़िया है और इस समय कांग्रेस में वहां बिखराव भी नहीं है। तो इसलिए वहां हमको लग रहा है कि फिर से दोबारा रिपीट करेगी कांग्रेस, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। अगर 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की बात करें मिश्रा जी, तो क्या अगर इस बार बीजेपी 5 राज्यों में वो बहुमत नहीं ला पाती है जो विश्वास उनके साथ है कि इस बार सुपड़ा साफ करने वाले हैं, 5 राज्यों में हम आने वाले हैं, तो क्या लोकसभा में इसका कोई असर पड़ेगा अगर भाजपा नहीं आ पाती है? सबसे बड़ी चीज कि लोकसभा पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो अभी दूर की बात है। 6 महीना में अभी क्या होगा, बहुत तमाम भाजपा तो जानते ही हैं, आपको देने के लिए काफी है, कुछ ना कुछ देती रहती है। पिछली बार ही एक्सीडेंटल वोट मिल गया भाजपा को, जो सीटें बढ़ गई। वहाँ जो कांड हुए थे, आप जान ही रहे हैं, कश्मीर वाला का लाभ मिल गया उनको अचानक। तो अब क्या होगा 6 महीना में, अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर 5-5 सीटें भी अगर कटती हैं 4-5 राज्यों में, तो इनका तो 270 से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, 30 सीटें कट जाएंगी। 30 सीटें भी घट जाती हैं तो इनको 5 सीटें भी जुटाना मुश्किल है।
मोदी जी को। इनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। घमंड आप देखते हैं ना, घमंड इस तरह का है। अब इनके नाम पर लोग जुड़ नहीं पाएंगे। लोग जुड़ेंगे, हो सकता है कुछ लोग अभी भ्रम में पड़े हुए हैं तो जुड़ जाए, लेकिन अब जैसे ब्राह्मणों को ले लीजिए आप उठा करके, पूरे देश के ब्राह्मणों की स्थिति सब्जी में जैसे तेजपत्ता की स्थिति होती है कि उसको डालो, पहले डाला जाता है और सबसे पहले खाने से पहले निकाल कर फेंक दिया जाता है, वही तेजपत्ता की स्थिति है ब्राह्मण की। लेकिन ब्राह्मण सबसे आगे है भाजपा में, तो अभी भ्रम में है, ब्राह्मण भी भ्रम में पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से बहुत लोग भ्रम में हैं। हो सकता है कि भ्रम का लाभ उठा लें, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस बार इनकी सरकार आ पाएगी दोबारा, क्योंकि अगर 5-5, 10-10 सीटें भी कट जाती हैं तो 50-60 सीटों का अंतर पूरे देश में हो जाएगा। जो मैक्सिमम ये पाए थे 303, उसी में से न घटना है। अब उससे ज्यादा तो पा नहीं जाएंगे, 25 का 25 तो पा नहीं जाएंगे। 25 का 25 हर जगह पाए थे ये। अब वहां भी 29 में से 28 सीट पाए थे, क्या नाम है, मध्य प्रदेश में 25 में 25 सीट पाए थे, राजस्थान में। तो 2-4 भी घटती है तब भी इनकी सरकार आनी मुश्किल है। अगर मिश्रा जी हम आपसे पूछे, भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का ये बयान आया था कि भाजपा जय श्री राम पर राजनीति करती है, और भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमने उन नेताओं के मुंह को बंद कर दिया जो ये राग अलाप रहे थे कि भाजपा कभी जय श्री राम, अयोध्या में राम मंदिर बनने नहीं देगी, हमने बनवा दिया। उन नेताओं के मुंह को हमने बंद कर दिया। देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही अब खत्म हो गया था मैटर। अगर ये मैटर खत्म नहीं हुआ होता तो अतीक और मुख्तार और आजम का नाम लेकर के भाजपा चुनाव नहीं लड़ी होती। ये मैटर तो खत्म हो चुका है। नया मैटर विधानसभा के चुनाव में अतीक, मुख्तार और आजम खां थे। अब ये नया कुछ खोजेंगे फिर इसी तरह का। अभी तो अब फिलहाल खत्म है वो मैटर, उसका कोई मतलब नहीं है। अब तो वो राम सबके हो गए, तो राम को कोई मैटर नहीं रखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं का कहना है, योगी जी भी ये कहते हैं कि जो हमने काम किया वो किसी के बस का नहीं था और वो विकास दिख रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जब हालिया चुनाव होंगे, उसका असर क्या होगा? ब्राह्मण वोटर की बात करें तो ब्राह्मण वोटर को हमने साथ लिया है, वो भाजपा में ही रहने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ब्राह्मण वोटर का, हम तो आपका तेजपत्ता का उदाहरण दे दिए। ब्राह्मण वोटर तो वही है, लेकिन रहा सवाल अभी 2.5 साल चुनाव को बाकी है विधानसभा का, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा अगर गठबंधन सही ढंग से काम कर जाता है तो लोकसभा में 10-20 सीटें कम हो जाएंगी, 25 सीटें घट जाएंगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा इनका चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, अभी तो समय है उसमें। आज के चुनावी परिदृश्य की बात करें तो आज के चुनाव, जो कुछ सालों पहले चुनाव लड़े जाते थे, नेताओं का ऐसा भरोसा था कि नहीं, जो कहते थे वो करते थे, लेकिन आज नेताओं के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अगर मैं गणेश जी से पूछूं, क्या कहेंगे? कथनी और करनी में भाजपा ने अंतर डाल दिया है। इससे पहले तो अंतर नहीं था। नेताओं पर भरोसा बढ़ गया था, लोगों का भरोसा था, लेकिन भाजपा जब से आई है तब से केवल कहती है, करती कहाँ है? जो कहती है उसके ठीक विपरीत आप देखिए, वही करती है। कहीं भी आप देख लीजिए, जब भी मतलब देश नहीं बिकने दूंगा बोलते थे मोदी जी, तो देश बेचना चालू कर दिए। देश की तमाम एजेंसियां बिक गई, देश की एजेंसियों को लोगों के पीछे लगा दिया गया। अब हमारे जैसे शरीफ आदमी के पीछे ईडी और इनकम टैक्स लगा दिया गया, तो दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए। अब कितने लोग फंसे होंगे हमारे जैसे। तो मेरा क्या है, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं था, मजबूर करके आपके सामने आज बैठ करके बाइक देना पड़ रहा है। नहीं तो कोई व्यवसायी से बाइक लेता है क्या? आप बताइए। तो ये तो पहुंचा रहे हैं खुद। इनके कहने और करने में मतलब ठीक विपरीत स्थिति है, और मजबूरी है कि जब देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर झूठा हो जाएगा तो उसके अधिकारी उसको झूठा को सही करने में बेचारे झूठे हो जाते हैं, तो अधिकारी भी बेचारे चले जा रहे हैं। उसके झूठे चीज को सही करने में बेचारे चल रहे हैं अधिकारी भी। तो इनका कोई मतलब नहीं है। तब अब की स्थिति और पहले की राजनीति की स्थिति में अंतर केवल भाजपा के कुछ नेताओं के आने से आ गया है।
इससे पहले जो लोग बोलते थे कम से कम उसका 60% तो जनता में दिखाई देता था। अब तो जो बोलते हैं उसके ठीक विपरीत माइनस में दिखाई देता है। प्लस तो छोड़ दीजिए, माइनस में दिखा रहा। 100% की दिखाई देने की तो बातें छोड़िए, 100% माइनस हो जाता है। ठीक विपरीत में काम होता है। अगर गणेश जी हम पूछें, आज भौकाल ज्यादा है, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। अरे भौकाल भौकाल क्या है आप बताइए। रोड का काम हुआ, हम भी कहते हैं, तो रोड का काम इसलिए हुआ कि उसकी जांच अगली सरकार आएगी तो कर ठीक से नहीं पाएगी, तो उसमें लूटने खाने का ज्यादा व्यवस्था था, इसलिए रोड का काम ज्यादा हुआ। और कोई काम बताइए जो हुआ हो, पब्लिक का कोई काम बता दीजिए कि हुआ हो। पब्लिक को अगर कोई विपक्षी पार्टी अगर कुछ देना चाहती है तो उसको रेवड़ी कहा जाता है। मतलब हम अपने मित्रों को दे सकते हैं। आप बताइए, 14 लाख करोड़ रुपया से 16 लाख करोड़ रुपया के बीच में अपने मित्रों को इन्होंने बैंक का लोन माफ कर दिया। अगर 14 लाख से 16 लाख के बीच केवल किसान और जो गरीब और छोटे लोग हैं उनके बीच में अगर ये पैसा अगर बांट देते या पैसा ये चला जाता तो आज अर्थव्यवस्था भी ऊपर आती और गरीबी भी दूर हो जाती। 80 करोड़ लोगों को भोजन नहीं देना पड़ता, ये आप समझ लीजिए। इंडिया गठबंधन से लेके सभी राजनीतिक पहलुओं पर चुनावी समर में अपनी बात को रखा गाजीपुर जिले के समाजसेवी और बेहतरीन राजनीतिक व्यक्ति गणेश मिश्रा जी के साथ एक खास मुलाकात। सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।